नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने नरेशन की क्लास को कंटिन्यू करें। आज देखते हैं अपने प्रोनाउन का चेंज। पिछली क्लासेज के अंदर अपने पहली क्लास के अंदर देखा था रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग क्लोज किसे कहते हैं या रिपोर्टेड क्लोज किसे कहते हैं, और बैक शिफ्ट किसे कहते हैं, यानी वर्ब सेकंड फॉर्म को बैक शिफ्ट कहते हैं, और चेंज किसे कहते हैं। और अब अपने देख रहे हैं पिछली क्लास में वर्ब को चेंज करना सीख लिया, वो आप लिख लिख के याद करेंगे तब तक याद हो जाएगा। अब देखते हैं प्रोनाउन को चेंज कैसे करते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी, तो ये तो क्या था, रिपोर्टिंग क्लोज, यानी ये जो रिपोर्टेड क्लोज से बाहर का क्लोज है। और आगे वाला क्लोज आएगा जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगा, उसे रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लोज बोलते हैं। जैसे ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, और इन्वर्टेड कोमा बंद। अब अपने इसमें प्रोनाउन किस में, इस वाले चेंज करने हैं वो वाले नहीं, उस वाले। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ बैक शिफ्ट यूज हो रखे तो उसको चेंज करते हैं, यानी वर्ब को चेंज करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको। बाकी आगे वाले में तो वर्ब भी चेंज करते हैं, प्रोनाउन भी करते हैं। और अपने देखा था 3 चेंज कौन कौन से, आपको याद रखना है। रिपोर्टेड स्पीच जैसे आता है उसको याद रखना है कि 3 चेंज होने कौन कौन से। एक तो वर्ब का, और दूसरा कौन सा, प्रोनाउन का, और थर्ड कौन सा, थर्ड टाइम प्लेस एडवर्ब का। टाइम और प्लेस की जो एडवर्ब होती है उसकी, उसको चेंज करते हैं। यानी 3 चेंज होते हैं, एक तो वर्ब यानी ये वाली, और दूसरा प्रोनाउन यानी ये या अंदर कोई और दे रखे हैं वो, तो तीसरा टाइम प्लेस यानी कोई नाउन दे ये वाले दे रखे हैं तो उनको चेंज कैसे करते हैं, ये ध्यान रखने होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। नरेशन रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर। ये डायरेक्ट के अंदर है, ये वाला सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है। अब इनडायरेक्टली इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, जैसे यहाँ लिख दिया ही सेड टू को किस में करेंगे, टोल्ड में, क्योंकि ये क्या है, एसरेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस है। सिंपल का कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट पहले आए उसके बाद वर्ब आई है, और आगे कोई इंपरेशन का या ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी ऐसा कोई भाव भी नहीं आ रहा। तो ही टोल्ड मी, और यहाँ कंजक्शन सिंपल के अंदर डेट का यूज करते हैं। अब इसको आई को चेंज करेंगे, आई को चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है इसका, यानी सब्जेक्ट किसका, ये रिपोर्टिंग क्लोज का, रिपोर्टिंग क्लोज का सब्जेक्ट ये, यानी पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट अपने यही मानेंगे। कौन सा, ये वाला। इसका पहले सेंटेंस हो कोमा, इन्वर्टेड कोमा से बाहर का सेंटेंस होता है, उसका जो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अपने को पता है ये। और ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ये है ऑब्जेक्ट, और टू के बाद ज्यादातर ऑब्जेक्ट ही आता है, तो ये क्या है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन को, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसको चेंज करते हैं वो पहले देख लेते हैं अपने की सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट ये जो पहले यूज हुआ है और बाद में जो उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई होता है, उसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी आई का चेंज होगा वो इसके अकॉर्डिंग, यानी इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है तो आई के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग आई किस में चेंज हो जाएगा, ही। और अब आगे वर्ब चेंज कर देंगे, ए में तो किस में, वोज, ही के अकॉर्डिंग वोज और वर्ब से यूज करेंगे, जो अपने पिछली क्लास में देख ली थी। ई जा रहे हैं वो तो किस में, वोज वर्ब में चेंज करते हैं। और आगे टू स्कूल, इस प्रकार चेंज किया। तो अपने देखते हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, जो अपने प्रोनाउन की क्लास में देख लिए थे, प्रोनाउन की क्लास में देखे थे, वहां आप देख सकते हो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। फर्स्ट पर्सन तो एक तो होता है आई खुद, और दूसरा होता है वी, जिसमें हम खुद शामिल हों, जो कहने वाला व्यक्ति खुद शामिल हो उसे आई, उसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट ऐसे भी याद रख सकते हो, फर्स्ट ऐसे लिखा जाता है और आई भी ऐसे लिखा जाता है, और आई और वी यानी दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हो उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन होता कौन सा है, यू, और बाकी होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन जो बच गए आई वी यू, इन तीनों के अलावा जो भी बच गए, राम शाम या ही सी इट दे, या राम शाम यानी किसी का नाम हो, वो भी क्या होते हैं, यानी राम या श्याम, कोई भी नाम हो, या ही या सी इट दे, ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। ये चेंज नहीं होते, ये क्या नहीं होते, चेंज नहीं होते। इसको याद करने की ट्रिक अपने क्या लिखें, इसकी ट्रिक है 1 2 3, और कैसे, एस ओ एन यानी सन, 1 2 3 यानी किसी के 3 सन, रिपोर्टेड स्पीच के 3 सन है। तो अपने इसे 2 चीजें याद रख सकते क्या, एक तो इसमें 3 चेंज होते हैं, वर्ब चेंज करते हैं, इसको इसमें चेंज कर दिया। दूसरा प्रोनाउन जो अभी सीख ही रहे हैं अपने,
और तीसरा क्या है, टाइम और प्लेस का चेंज होता है। टाइम अगर प्रेजेंट का है तो पास्ट में, और प्लेस भी अगर प्रेजेंट का है तो पास्ट में चेंज करते हैं एडवर्ब। तो इस प्रकार 3 चेंज होते हैं। और अपने इसको भी सन, कितने सन है रिपोर्टेड स्पीच के 3। तो इस प्रकार अपने याद रख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के 3 सन है। और अब अपने प्रोनाउन भी इससे चेंज करना सीख लेते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट का मतलब एक का मतलब फर्स्ट पर्सन आ जाए तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी ये वाला फर्स्ट पर्सन था, और फर्स्ट पर्सन में आई के साथ और कौन सा हो सकता है, वी। तो इसको किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी सब्जेक्ट ये वाला, इसका सब्जेक्ट। ये इतने सेंटेंस है जो रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग क्लोज, वो ही क्या है, उसका सब्जेक्ट ही क्या माना जाएगा, पूरे का सब्जेक्ट माना जाएगा। और इसका ऑब्जेक्ट ही क्या माना जाएगा, इस पूरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो अगर फर्स्ट पर्सन यानी यहाँ या अंदर कोई आई का माई मी अगर कुछ देर का हो, वी का अस, या अगर यहाँ कहीं दे दिया हो, तो वो भी किसके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे अपने आई था तो इसको किस में चेंज कर दिया, ही में चेंज कर दिया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट किसका, इसका, पहले वाले जो कोमा से बाहर है उस सेंटेंस का। अब आता है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट ये। अगर इसमें सेकंड पर्सन अगर यहाँ यू दे रखा हो कहीं भी, तो अपने किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहां लिख दें यू आर गोइंग टू स्कूल, तो अपने किसके अकॉर्डिंग, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड। हालांकि इसका सेंस नहीं बन रहा, लेकिन अपने समझने के इरादे से करें तो यहाँ यू को किसके अकॉर्डिंग, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, इसका ऑब्जेक्ट है जो इस पूरे सेंटेंस का माना जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी। और मी के अकॉर्डिंग यहाँ अपने सब्जेक्ट बनाएंगे। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। तो और मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, आई माई मी। तो मी आई का ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार यहां अपने को चाहिए सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो यहां क्या लिख देंगे, अपने आई लिख देंगे, क्योंकि यू सेकंड पर्सन था। और सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। और मी ऑब्जेक्ट किसका है, आई का। तो आई का ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ क्या चाहिए अपने को, सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्ट बन गया आई। इस प्रकार चेंज कर देते हैं अपने ये प्रोनाउन। अब थर्ड पर्सन आ गया। थर्ड पर्सन का मतलब यहाँ किसी का नाम आ गया। जैसे यहां आ गया नाम, राम के साथ इज लगाई, तो राम इज गोइंग टू स्कूल। तो अब इसको क्या नहीं करेंगे, अब इसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ है जैसा का जैसा ही आ जाएगा राम। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन है। अगर यहाँ आ जाए ही, तो यहाँ भी ही का ही रहेगा, नहीं चेंज करना। अगर यहाँ सी इट दे कुछ भी आ जाए तो इसको भी चेंज नहीं करना है। यानी थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। और यानी अन का मतलब नो, नो चेंज। और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एस का मतलब सब्जेक्ट, और एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, ये वाला फर्स्ट पर्सन। यानी आई और वी आ जाए इस सेंटेंस में कहीं पर। या दो का मतलब है सेकंड पर्सन, यानी यहाँ पर कहीं यू, योर, यू आ जाए तो उसको भी ऑब्जेक्ट यानी इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और फर्स्ट पर्सन है तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन यानी इनमें से कोई नाम या किसी कुछ भी आ जाए तो उसको भी नो चेंज करते हैं। तो ये तो था प्रोनाउन चेंज। अब अगर आ जाए अपने पास एडवर्ब बचा, एडवर्ब को कैसे चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। अब जैसे सेंटेंस आ जाए और उसके अंदर एडवर्ब आ जाए, पास्ट, प्रेजेंट, कुछ भी। जैसे ये सेंटेंस लिखते हैं, ही सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। तो यहाँ पहले तो देखनी है एडवर्ब कौन सी। तो पहले तो अपने 3 चेंज होती हैं। 3 चेंज होंगे कब, जब यहाँ पे एक शिफ्ट यूज करती है। अगर यहाँ पे एक शिफ्ट नहीं यूज है तो अपने एक ही चेंज करते हैं। वो कौन सा होता है, प्रोनाउन का। प्रोनाउन तो चेंज करना ही करना। और अगर यहाँ पे एक शिफ्ट यानी पास्ट टेंस दे रखा है तो आगे तीनों चेंज, यानी सारा कुछ चेंज करना है। तो पहला चेंज तो प्रोनाउन में होगा, आगे वाला वर्ब आ गई वर्ब में, और उसके बाद क्या दे रखी है, एडवर्ब दे रखी है, तो उसका चेंज करेंगे। तो यानी आपने देख लिया, वर्ब का चेंज भी देख लिया। अगर इचारे में तो वॉच वर्ब में, फर्स्ट में सेकंड वो में, सेकंड वो होता है हेड थर्ड में। और अगर आ जाए वॉच वर्ब तो हेडबिन में, और हेडबिन है तो हेडबिन में रहेगी। और अगर आ जाए हेज है तो अपने किस में चेंज करते हैं, हेड के अंदर चेंज करते हैं। और विल सेल को वुड में चेंज करते हैं, वो सीख लिया। और फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन को नो चेंज करते हैं। अब अपने देख रहे हैं एडवर्बियल। तो अपने एडवर्बियल जैसे ही सेड टू को किस में करेंगे, टोल्ड में। और मी क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। और यहाँ देट और आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ये है तो इसके अकॉर्डिंग ही आ गया, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस आई का ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ।
अब इजा रैम को किसमें कहते हैं, वोज वर्ब में, और वोज और वर्ब में से क्या चेंज करें, यहाँ लगाएं वोज, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग वोज आएगी। अब आता है बीजी का, बीजी लिखा है। और अब आगे नाउ है, नाउ को किसमें चेंज करेंगे, नाउ को देन में और इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे। नाउ को देख लो, अब चेंज किया अपने किसमें, देन में। तो अब अपने देखते हैं एडवर्बियल कैसे यूज करते हैं, कैसे प्लेस और टाइम दोनों के एडवर्बियल होते हैं। किसमें कब करते हैं चेंज, यहाँ ये बेग शिफ्ट यूज हो रखी हो तभी वर्ब का चेंज करते हैं और तभी एडवर्ब का चेंज करते हैं। अगर यहां देर का हो नाउ, अगर यहां देर का हो यस्टरडे, अगर यहां देर का हो टुमारो, अगर यहां देर का हो द नेक्स्ट डे, अगर यहां देर का हो दिस, अगर यहां देर का हो दीज, और अगर यहां देर का हो अगो, अगर यहां देर का हो, दिख रहा होगा आपको बिफोर, यहां लिख रहा हूं थोड़ा, और अगर यहां देर का हो हियर, तो उसको किस में चेंज करते हैं देखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे द लास्ट नाइट या लास्ट प्लस टाइम आ जाए तो उसको भी किस में चेंज करते हैं। और इसके अलावा आपको भी बहुत सारे जोड़ने होते हैं, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। नाउ को चेंज करेंगे देन में, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, और टुमारो को द नेक्स्ट डे, और द नेक्स्ट डे आ जाए अगर लिखा हुआ तो क्या करेंगे, द फॉलोइंग डे, और दिस आ जाए, अगर दिस लिखा आ जाए तो उसको करेंगे डेट में। आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा। और दीज है तो दीज को किसमें, दोज के अंदर चेंज कर देते हैं, और अगो को बिफोर में चेंज करते हैं, बिफोर बी अखबार, और बिफोर को किसमें करते हैं, आफ्टर के अंदर, और अगर बिफोर खुद आ जाए तो उसको आफ्टर में, और हेयर को किसमें, देयर के अंदर चेंज करते हैं। इस प्रकार एडवर्बियल जो टाइम और प्लेस के हो तो उनको नाउ को देन में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, और टुमारो को द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे आ जाए द फॉलोइंग डे, दिस को डेट, दिस को दोज, अगो को बिफोर, बिफोर को आफ्टर, और हेयर को देयर में चेंज करते हैं। और प्रोनाउन को भी देख लिया अपने किस प्रकार चेंज करते हैं। आगे की क्लासेज में अपने देखेंगे सेंटेंसेस को कि कितने प्रकार के रिपोर्टेड स्पीच होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं। और ये था नॉर्मली जो बेसिक था, इसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप आगे से अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब आगे सेंटेंस, जैसे ये सेंटेंस दे दिया तो बात बिना कुछ हिचकिचाए हुए चेंज कर सकते हैं ये सिंपल सेंटेंसेस को। आगे वाली क्लासेज में अपने रिपोर्टेड स्पीच को विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।